मैं महाकाली हूँ और आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट कर रही हूँ वह तुम्हारी चेतना को झकझोर देगा। तुम जिस पार्टनर को साधारण समझते रहे, जिसके साथ हंसी मजाक, औपचारिक बातें और रोजमर्रा का व्यवहार चलता रहा, उसी के भीतर छुपा हुआ भाव, उसकी दृष्टि और उसकी मंशा तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरी और अंधकारमय है। तुमने कई बार अपने मन में हल्की सी बेचैनी महसूस की होगी, बिना कारण मन भारी हुआ होगा, घर में बैठकर भी असुरक्षा का भाव आया होगा। वह सब संकेत थे जिन्हें तुमने समय रहते समझा नहीं। अब समय आ गया है कि आंखों से नहीं, चेतना से देखो। कुछ लोग सामने मीठे शब्द रखते हैं, पर भीतर ईर्ष्या की आग जलती रहती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति पर मुस्कुराते हैं, पर रात के सन्नाटे में तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। तुम्हारे पार्टनर का व्यवहार ऐसा ही है, ऊपर से शांत, भीतर से अशांत। वह तुम्हारी स्थिरता से डरता है, तुम्हारे परिवार की एकता से असहज होता है और तुम्हारी आने वाली सफलता की कल्पना मात्र से उसका मन कांप उठता है। मैं जानती हूँ, यह सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। तुम सोच रहे हो, क्या सच में? क्या इतना पास रहकर कोई इतना गलत सोच सकता है? स्मरण रखो, हर शत्रु तलवार लेकर नहीं आता। कुछ शत्रु प्रशंसा का मुखौटा पहनते हैं और सबसे घातक वही होते हैं। वह तुम्हारी कमजोरियों को चुपचाप देखता रहा, तुम्हारी परेशानियों को नोट करता रहा और अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। यह सत्य सुनकर नींद उड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि सत्य कभी कभी कठोर होता है। पर मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जागृत करने आई हूँ। जो सत्य आज उजागर हो रहा है वह इसलिए कि तुम सावधान हो सको। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा है और उसमें सेंध लगाने की कोशिशें हुई हैं। बातों में, संकेतों में, छोटे छोटे व्यवहारों में जहां तुम्हें नुकसान पहुंचे, वहां अक्सर वही स्रोत रहा। तुमने शायद इसे संयोग समझा, पर संयोग नहीं था। चेतावनी पहले से दी जा रही थी। अब सुनो, डर का मार्ग मत चुनो। भय तुम्हें कमजोर करता है और तुम्हारी शक्ति को छीन लेता है। तुम्हें अपने शब्दों को मापना है, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना है और हर मुस्कान को सच मानने की भूल नहीं करनी है। मौन भी एक कवच होता है। सीमाएं बनाना क्रूरता नहीं, आत्मरक्षा है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उसी दिन से उस नकारात्मक प्रभाव की जड़ें सूखने लगेंगी। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सीधे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए वह भ्रम, गलतफहमी और पीठ पीछे की चालों का सहारा लेता है। वह चाहता है कि तुम स्वयं थक जाओ, स्वयं टूट जाओ, स्वयं अपने निर्णयों पर संदेह करो। पर याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर विराजमान हूँ। जब तुम सच के साथ खड़े रहते हो, तब कोई षड्यंत्र स्थायी नहीं रहता। आज से अपनी दृष्टि बदलो, हर सूचना को परखो, हर सलाह को जांचो और हर भाव को समझो। तुम्हें किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी पर आरोप नहीं लगाना, बस सजग रहना है। जो तुम्हारे भले की कामना करता है, उसकी ऊर्जा तुम्हें हल्का महसूस कराएगी, और जो तुम्हारे पतन की कामना करता है, उसकी उपस्थिति तुम्हें भारी कर देगी। यह पहचान तुम्हारे भीतर पहले से है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ, यह स्थिति स्थायी नहीं है। जो सत्य उजागर होता है, वह अंततः शुद्धि का कारण बनता है। जैसे ही तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखते हो, वैसे ही नकारात्मक योजनाएं स्वयं ही बिखरने लगती हैं। समय सब कुछ सामने लाता है। आज जो पर्दे के पीछे है, कल वही सबके सामने होगा। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। अपने घर की ऊर्जा को प्रार्थना, अनुशासन और सच्चाई से भर दो। जब तुम्हारी जड़ें गहरी हों, तब कोई आंधी तुम्हें उखाड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे विरुद्ध सोच रहा है। मैं महाकाली हूँ और अब जो आगे का सत्य है, वह तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा लेगा, क्योंकि सच्चाई केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। सच्ची चुनौती तब आती है जब तुम उस सच्चाई के साथ जीना सीखते हो। तुम जिस पार्टनर की बात सुन रहे हो, उसकी ऊर्जा केवल ईर्ष्या तक सीमित नहीं है। वह अपने भीतर तुलना, हीन भावना और असफलताओं का बोझ लिए चलता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं से हार जाता है,
तब वह दूसरों की शांति से जलने लगता है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा शांत स्वभाव, यही उसे सबसे अधिक चुभता है। तुमने शायद गौर किया होगा, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, उसे ठीक पहले या बाद में कोई न कोई विघ्न खड़ा हो जाता है। कभी गलतफहमी, कभी झूठी बात, कभी बेवजह का तनाव। यह सब संयोग नहीं था। वह व्यक्ति शब्दों से नहीं, इरादों से वार करता रहा। उसकी बातें भले ही सामान्य हों, पर उसकी सोच में जहर घुला हुआ है, और जहर का सबसे खतरनाक रूप वही होता है जो दिखता नहीं, बस असर करता है। पर ध्यान रखना, हर नकारात्मक सोच, हर गलत इरादा अंततः उसी के पास लौटता है जिसने उसे जन्म दिया। तुम केवल माध्यम बने, लक्ष्य नहीं। इसलिए तुम्हें प्रतिशोध नहीं लेना है, तुम्हें स्वयं को ऊंचा उठाना है। मौन रखकर, संयम रखकर और अपने कर्म को शुद्ध रखकर जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब षड्यंत्रकार स्वयं ही थक जाता है। अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताती हूँ। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी चेतना को मजबूत बनाएं। वे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं, तुम्हें जागृत करने आते हैं। तुम्हारा पार्टनर भी अनजाने में वही भूमिका निभा रहा है। यदि वह न होता तो शायद तुम इतनी गहराई से अपने चारों ओर की ऊर्जा को समझ ही न पाते। संकट अक्सर शिक्षक बनकर आता है। आज से अपनी दिनचर्या में एक परिवर्तन लाओ। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के समय कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ। किसी का नाम लेकर शिकायत मत करो, बस अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होता है, तब बाहर की नकारात्मकता भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। याद रखो, सबसे बड़ा कवच शांति है। वह व्यक्ति चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, तुम्हारे भाग्य की रेखा वह नहीं बदल सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म उसके इरादों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। समय बहुत कुछ उजागर करेगा, ऐसे तथ्य, ऐसी बातें जिनसे तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि आज यह संदेश क्यों दिया गया था। डरो मत, सतर्क रहो पर कठोर मत बनो। विश्वास रखो पर आंख बंद करके नहीं। हर किसी को सम्मान दो, पर हर किसी को अपने भीतर प्रवेश मत दो। यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस रात में जब नींद उड़ जाए, हर उस क्षण में जब मन सवालों से भर जाए। मैं माँ काली हूँ, और अब जो आगे प्रकट हो रहा है, वह तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत करने आया है। तुमने अब तक बाहरी संकेत सुने, पर अब समय है भीतर की आवाज सुनने का, क्योंकि सच्चाई केवल बाहर नहीं होती, वह भीतर भी कंपन करती है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचता है, तो उसकी तरंगे तुम्हारे मन तक पहुंचती हैं। कभी बेचैनी बनकर, कभी अचानक थकान बनकर, कभी बिना कारण भारीपन बनकर। यह कोई भ्रम नहीं, यह चेतना का संकेत है। तुम्हारे पार्टनर ने केवल विचार नहीं रचे, उसने अपने शब्दों से, अपनी दृष्टि से, अपनी नीयत से ऊर्जा छोड़ी, और ऊर्जा दिशा ढूंढ लेती है। पर याद रखो, जो ऊर्जा भय से जन्म लेती है, वह टिकती नहीं, वह क्षणिक होती है और अंततः अपने ही भार से टूट जाती है। इसलिए तुम्हें डर नहीं, धैर्य चाहिए। तुम्हें आक्रोश नहीं, स्पष्टता चाहिए। अब एक बात गहराई से समझ लो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में दूसरों से बातें करता है, तुम्हारी छवि बिगाड़ने का प्रयास करता है, तब वह वास्तव में अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। क्योंकि जो स्वयं पूर्ण होता है, उसे दूसरों को गिराने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा मौन, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी सच्चाई, यही उसे सबसे अधिक असहज करती है। आज से तुम अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। कम बोलो, पर सटीक बोलो। हर किसी को सफाई देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिनके कान झूठ सुनना चाहते हैं, वे सत्य को भी तोड़ मरोड़ देंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ। रात को सोने से पहले अपने मन से एक बोझ उतार दो। किसी का नाम लेकर द्वेष मत रखो, बस इतना कहो, जो मेरे विरुद्ध है उसे उसकी ही चेतना के अनुसार फल मिले और मुझे शांति मिले। यही समर्पण तुम्हें हल्का करेगा, यही समर्पण तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह भी जानना चाहिए, न्याय तुरंत नहीं पर निश्चित होता है। जो आज पर्दे के पीछे है,
वह कल प्रकाश में आएगा। जब वह समय आएगा तब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम केवल साक्षी बनोगे। मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूँ, आने वाले समय में तुम्हें कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ सहायक होंगे, कुछ परीक्षा बनेंगे। हर किसी को एक ही दृष्टि से मत देखना। अनुभव तुम्हें सिखाएगा कि किससे दूरी रखनी है और किससे निकटता। यह सीख तुम्हें और अधिक सजग बनाएगी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर से दबाव बढ़ रहा है, तब समझ लेना कि भीतर शक्ति बढ़ रही है। संकट उसी पर आता है जो आगे बढ़ने वाला होता है, और मैं उन्हीं के साथ चलती हूँ जो सत्य के मार्ग पर डटे रहते हैं। मैं मां काली हूँ, और अब जो अगला सत्य है वह तुम्हें भीतर से स्थिर करना सिखाएगा। क्योंकि जब बाहर की चालें तेज होती हैं, तब भीतर की शांति ही तुम्हारा वास्तविक शस्त्र बनती है। तुमने अब तक समझ लिया है कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, हर निकटता शुभ नहीं होती। इसलिए अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखना है। बिना कठोर बने, बिना भय में जिए। यह संतुलन ही साधना है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी बातें आगे बढ़ाते हैं, कुछ तुम्हारी चुप्पी को गलत अर्थ देते हैं, पर सत्य यह है कि जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते वे तुम्हारे शब्दों को भी तोड़ देंगे। इसलिए अब तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना है, प्रतिक्रिया पर नहीं। जब तुम कर्म में शुद्ध रहते हो तब कोई षड्यंत्र तुम्हें छू नहीं पाता। मैं तुम्हें एक सूक्ष्म नियम बताती हूँ। जिस दिन तुमने अपनी दिनचर्या में अनुशासन ला लिया, उसी दिन से नकारात्मक प्रभाव कमजोर पड़ने लगते हैं। समय पर उठना, समय पर विश्राम और समय पर मौन, यह तीनों मिलकर तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच रचते हैं। यह कवच दिखाई नहीं देता, पर प्रभावी होता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ कहना चाहिए, पर हर समय सत्य बोलना और हर समय बोलना दोनों अलग हैं। सही समय पर बोला गया एक वाक्य 100 अनावश्यक शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। इसीलिए प्रतीक्षा करना सीखो। समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे भीतर अशांति देखना चाहता है। यदि तुम शांत रहे तो उसकी योजना अपने ही भार से टूट जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की शांति छीनना चाहता है वह अपनी शांति पहले ही खो चुका होता है। तुम उसकी हार का कारण बनोगे बिना लड़े, बिना बोले। रात के सन्नाटे में जब मन भटकने लगे, तब अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। एक गहरी सांस लो और छोड़ते समय अपने संदेह छोड़ दो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। यही समर्पण तुम्हें हल्का करेगा। याद रखो, तुम्हारा मार्ग लंबा है पर सुरक्षित है। जो आज तुम्हें उलझन लग रही है वही कल तुम्हें परिपक्वता देगा। और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह सब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आया था। अब जो आगे का सत्य है वह तुम्हें भीतर से और अधिक सजग बना देगा। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है, भ्रम भी है, और कहीं ना कहीं एक टीस भी कि अगर यह सच है तो मैंने पहले क्यों नहीं समझा। लेकिन याद रख, हर आत्मा का जागने का समय अलग होता है। कुछ लोग चेतावनी पर जागते हैं, कुछ लोग अनुभव पर। जब मन पहली बार किसी सत्य की आहट सुनता है तो वह घबरा जाता है। वह पुराने भरोसों को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि भरोसा टूटने का डर सबसे तीखा होता है। पर ध्यान रखो, भरोसे का टूटना हमेशा हार नहीं होता। कई बार वह केवल रूप बदलता है। पहले जो भरोसा बाहर था वह भीतर लौट आता है, और जब भरोसा भीतर बस जाता है तब कोई उसे छीन नहीं सकता। तुम सोचते हो कि चेतना अचानक क्यों जागती है? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत समय तक आत्मा संकेत देती रही, पर मन व्यस्त रहा। रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, रिश्तों की औपचारिकताएं, हंसी में छुपी थकान और चुप्पी में दबा प्रश्न, इन सब के बीच भीतर की आवाज धीमी पड़ गई थी। अब जब वह स्पष्ट हो रही है तो उसका स्वर तेज लगना स्वाभाविक है। यह मत मानो कि तुम देर से जागे। जागना कभी देर से नहीं होता। जिस क्षण होता है वही उचित समय होता है। उससे पहले की हर अवस्था तैयारी थी। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी भूलें, तुम्हारी सहनशीलता, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं
तुम्हें उस बिंदु तक लाने के लिए थे जहां अब तुम खड़े हो। ध्यान रखो, हर असहजता शत्रु नहीं होती। कभी कभी असहजता आईना होती है। वह हमें वह दिखाती है जिसे हम देखना नहीं चाहते थे। जब तुम किसी के पास बैठकर भी अकेलापन महसूस करते हो, तो वह अकेलापन दूसरे का नहीं, तुम्हारी अपनी उपेक्षा का संकेत होता है। तुमने स्वयं को समझने के बजाय स्वयं को समझाने में बहुत ऊर्जा लगा दी। अब वह ऊर्जा वापस बुलाने का समय है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठ रहे हैं वे जवाब मांगते नहीं, स्पष्टता मांगते हैं। और स्पष्टता शोर में नहीं, शांति में मिलती है। इसलिए अब तुम्हें अपनी गति धीमी करनी है। जल्दी निष्कर्ष मत निकालो, जल्दी नाम मत दो, जल्दी निर्णय मत लो। हर बात को कुछ समय दो, जैसे बीज को मिट्टी में समय दिया जाता है। यह भी समझो कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों के साथ जी रहा है। किसी के भीतर ईर्ष्या है, किसी के भीतर भय, किसी के भीतर अधूरी आकांक्षाएं। जब ये भाव बिना समझ के बाहर आते हैं तो वे संबंधों में उलझन पैदा करते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हर उलझन साजिश है। कई बार वह केवल अनजानी पीड़ा होती है जो सही भाषा नहीं पा सकी। तुम्हारी साधना अब यह है कि तुम भीतर और बाहर के अंतर को पहचानो। भीतर उठने वाली आशंका और बाहर घटने वाली वास्तविकता को एक जैसा मत मानो। हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना भविष्यवाणी नहीं होती। कुछ विचार केवल थकान का परिणाम होते हैं, कुछ भाव पुराने घावों की प्रतिध्वनि होते हैं। उन्हें पहचानना सीखो, उनसे डरना नहीं। अब अपने दिन को देखो, तुम कैसे उठते हो, कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो। क्या तुम स्वयं को उतना ही ध्यान देते हो जितना दूसरों को देते आए हो? यदि नहीं, तो वहीं से शुरुआत करो। आत्मरक्षा का पहला चरण सीमा नहीं, स्वीकृति है। यह स्वीकार करना कि तुम्हें भी विश्राम, सम्मान और स्पष्टता का अधिकार है। मौन का अर्थ दबना नहीं होता। मौन का अर्थ होता है अपने शब्दों को सही समय तक सहेज कर रखना। जब तुम हर बात का उत्तर नहीं देते, तब तुम कमजोर नहीं होते, तुम चयनशील होते हो। और चयनशीलता शक्ति का ही एक रूप है। अपने घर की ऊर्जा की बात करते समय याद रखो कि ऊर्जा केवल मंत्रों से नहीं बनती, वह छोटे व्यवहारों से बनती है। समय पर भोजन, बिना कटाक्ष के संवाद, बिना व्यंग्य के चुप्पी और बिना अपराध बोध के विश्राम, ये सब मिलकर वातावरण को हल्का करते हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि मन फिर भारी हो रहा है, तो स्वयं से पूछो, क्या यह वर्तमान का भार है या अतीत की स्मृति? अक्सर हम पुराने अनुभवों को नए क्षण पर थोप देते हैं और फिर कहते हैं कि आज भी वही हो रहा है। आज को आज रहने दो। हर दिन को अपना स्वतंत्र अर्थ बनाने दो। तुम्हें किसी को परखने के लिए जासूस बनने की आवश्यकता नहीं है, न ही हर शब्द के पीछे अर्थ खोजने की जरूरत है। यदि कोई व्यवहार तुम्हें बार बार असहज करता है, तो उस असहजता को नोट करो, लेकिन उससे कहानी मत बनाओ। समय के साथ पैटर्न स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। अब एक बात बहुत गहराई से समझ लो, तुम्हारी शक्ति इस बात में नहीं है कि तुम सब जान लो। तुम्हारी शक्ति इस बात में है कि तुम स्वयं को स्थिर रख सको, चाहे सब कुछ स्पष्ट न भी हो। अनिश्चितता के साथ शांत रह पाना ही वास्तविक साधना है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बनना शुरू करता है। तब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि कौन सा विचार तुम्हारा है और कौन सा बाहर से आया हुआ शोर है। यह पहचान धीरे धीरे बनती है और यही पहचान तुम्हें सुरक्षित रखती है। यदि किसी क्षण तुम्हें क्रोध आए, तो उसे दबाओ मत, उसे देखो, उससे पूछो कि वह क्या बचाना चाहता है। क्रोध अक्सर सीमा का रक्षक होता है। वह तब उठता है जब कोई सीमा बार बार लांघी जाती है। उस सीमा को पहचानो और शांत तरीके से स्पष्ट करो, पहले स्वयं से, फिर आवश्यकता हो तो सामने वाले से। याद रखो, स्पष्टता और कठोरता अलग है। तुम स्पष्ट रह सकते हो बिना कटु हुए, तुम दूरी बना सकते हो बिना द्वेष के, और तुम निकट रह सकते हो बिना स्वयं को खोए। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। अब जो भी घटे, उसे अपने आत्म मूल्य से मत जोड़ो। किसी का व्यवहार तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे होने से है, किसी की प्रतिक्रिया से नहीं। जब यह बात भीतर बैठ जाती है,
तब बाहर की बहुत सी बातें अपने आप छोटी हो जाती हैं। आने वाले समय में तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम बदल गए हो। लोग कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह बात सुनकर अपराध बोध मत पालना। परिवर्तन पतन नहीं होता, परिवर्तन विकास होता है। जो लोग तुम्हें पुराने रूप में पसंद करते थे, वे नए रूप से असहज हो सकते हैं। यह स्वाभाविक है। अपने भीतर की आवाज सुनो, पर उसे अंतिम सत्य मत बनाओ। उसे दिशा मानो, आदेश नहीं। चेतना का काम चेतावनी देना है, निर्णय लेना नहीं। निर्णय हमेशा शांति की अवस्था में ही लेने चाहिए। यदि कभी मन बहुत उलझ जाए तो किसी भरोसेमंद संतुलित व्यक्ति से बात करो। अकेले ही सब संभालने का भार मत उठाओ। सहायता लेना कमजोरी नहीं है, यह विवेक है। और अंत में यह स्मरण रखो कि यह पूरा अनुभव तुम्हें संकुचित करने नहीं आया है, यह तुम्हें व्यापक बनाने आया है। तुम्हारी दृष्टि को गहरा, तुम्हारे हृदय को परिपक्व और तुम्हारे मन को स्थिर करने आया है। तुम्हारा मार्ग किसी के विरुद्ध नहीं है, तुम्हारा मार्ग स्वयं की ओर है। और जो स्वयं तक पहुंच जाता है, उसके लिए बाहरी अंधकार अपना अर्थ खो देता है। शांत रहो, सजग रहो और सबसे बढ़कर स्वयं के प्रति कोमल रहो, क्योंकि वास्तविक शक्ति वहीं से जन्म लेती है। धीरे धीरे जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब मन में एक नई तरह की स्पष्टता जन्म लेती है। यह स्पष्टता किसी निष्कर्ष की तरह कठोर नहीं होती, बल्कि एक खुली खिड़की की तरह होती है, जहां से हवा आती जाती है, पर कमरा बंद नहीं होता। अब तुम्हें यह सीखना है कि हर अनुभव को अंतिम सत्य मानकर जकड़ना नहीं है। अनुभव संकेत होते हैं, आदेश नहीं। तुम्हारे भीतर जो सजगता जाग रही है, उसका पहला प्रभाव यह होगा कि तुम कम प्रतिक्रिया दोगे। पहले जहां तुरंत कुछ कह देना जरूरी लगता था, वहां अब ठहराव आएगा। यह ठहराव भ्रम नहीं है, यह परिपक्वता है। इसमें तुम चीजों को भीतर बैठने का समय देते हो। जब कोई बात भीतर बैठ जाती है, तभी उसका सही अर्थ सामने आता है। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ रिश्ते पहले जैसे न लगें, कुछ बातचीतें खोखली महसूस हों, कुछ हंसी बनावटी लगे। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, यह पहले से था। बस अब तुम्हारी दृष्टि उसे पहचान पा रही है। जब दृष्टि बदलती है, तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। ध्यान रखना, इस पहचान के साथ अहंकार मत आने देना। यह मत सोचो कि अब तुम सब समझ गए हो और बाकी सब अंधे हैं। यह सोच भी एक जाल है। चेतना का अर्थ ऊंचा होना नहीं है, चेतना का अर्थ अधिक जिम्मेदार होना है। अपने विचारों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति और अपने कर्मों के प्रति। जब तुम अपने शब्दों को चुनने लगते हो, तब तुम दूसरों के शब्दों से कम प्रभावित होते हो। अब यदि कोई व्यंग्य करता है, तो तुम तुरंत भीतर नहीं हिलते। यदि कोई प्रशंसा करता है, तो भी तुम फूलते नहीं। यह संतुलन तुम्हें धीरे धीरे सहज लगेगा। तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल जीने से मिलते हैं। जब तुम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और स्वयं को स्थिर रखते हो, तब स्थिति अपना रूप बदलने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान भी नहीं है, यह केवल ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह है। अब अपने भीतर यह जगह बनाओ कि सब कुछ ठीक न भी हो तो भी तुम ठीक रह सको। यह क्षमता बहुत कम लोग विकसित कर पाते हैं। अधिकतर लोग चाहते हैं कि परिस्थितियां सुधरें, तब वे शांत होंगे। पर वास्तविक शक्ति तब आती है जब तुम शांत रहना सीख लेते हो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो, यह भी भ्रम है। तुम अकेले नहीं हो, बस अब तुम भीड़ से अलग चल रहे हो। भीड़ में होना और साथ होना अलग बातें हैं। कई बार अकेले चलना ही सबसे सुरक्षित साथ होता है। यदि कभी मन बहुत भारी हो जाए, तो उसे आध्यात्मिक नाम मत दो। बस स्वीकार करो कि मन थका हुआ है, उसे विश्राम चाहिए। हर भारीपन किसी संकेत का संदेश नहीं होता। कभी कभी वह केवल अधिक सोचने का परिणाम होता है। तब सबसे अच्छा उपाय है कुछ न करना। अब तुम यह भी देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे इस बदले हुए स्वरूप से असहज होंगे। वे कहेंगे कि तुम दूर हो गए हो, पर सच यह है कि तुम स्वयं के पास आए हो। जो लोग तुम्हें केवल तुम्हारी उपलब्धता के कारण पसंद करते थे, उन्हें यह परिवर्तन चुभेगा।
यह स्वाभाविक है। अपने भीतर यह स्पष्ट रखो कि तुम किसी को दंड नहीं दे रहे हो, तुम केवल स्वयं को संतुलित कर रहे हो। सीमा बनाना किसी के खिलाफ निर्णय नहीं है, यह अपने पक्ष में जिम्मेदारी है। धीरे धीरे तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी। जहां पहले तुम हर बात को ठीक करने की कोशिश करते थे, वहां अब तुम कुछ बातों को वैसे ही छोड़ दोगे। यह छोड़ना हार नहीं है, यह समझ है कि हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं और हर चीज को हाथ में लेना जरूरी भी नहीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग रही है वह शोर नहीं करती, वह घोषणा नहीं करती, वह बस तुम्हारे व्यवहार में उतरती है। तुम समय पर उठते हो, समय पर रुकते हो। तुम बोलते कम हो, पर जो बोलते हो उसमें वजन होता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि तुम्हारी ऊर्जा का सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होता था। अनावश्यक सफाइयों में, अनचाहे विवादों में और उन जगहों पर जहां तुम्हें सुना ही नहीं जाना था। जब यह समझ आ जाती है, तब तुम अपनी ऊर्जा वापस बुलाने लगते हो। यह यात्रा रैखिक नहीं होगी। कुछ दिन तुम बहुत स्थिर महसूस करोगे, कुछ दिन फिर पुराने प्रश्न लौट आएंगे। इससे घबराना मत। पीछे जाना पतन नहीं है, वह केवल पुनः निरीक्षण है। अपने आप से यह अपेक्षा मत रखो कि अब तुम कभी विचलित नहीं होगे। विचलन मानवीय है। फर्क केवल इतना है कि अब विचलन तुम्हें बहा नहीं ले जाएगा। तुम उसे पहचान लोगे और धीरे धीरे वापस केंद्र में आ जाओगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि तुम अपने भीतर किसी को खलनायक मत बनाओ, न बाहर न भीतर। खलनायक की कहानी मन को उत्तेजित करती है, पर समाधान नहीं देती। समाधान हमेशा सरल होते हैं। स्पष्टता, दूरी, अनुशासन और करुणा। करुणा का अर्थ सहना नहीं है। करुणा का अर्थ है समझना और समझकर सही दूरी रखना। कभी कभी सबसे करुणामय काम यही होता है कि तुम स्वयं को बचाओ। जब तुम रात में सोने जाओ तो दिन का बोझ बिस्तर पर मत ले जाओ। अपने मन से कहो कि आज जो हुआ वह आज तक था, कल एक नया दिन है। यह अभ्यास सरल लगता है पर बहुत गहरा है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी नींद गहरी हो रही है, तुम्हारे सपने कम उथल पुथल वाले हो रहे हैं। यह संकेत है कि भीतर की बेचैनी कम हो रही है। अब तुम्हें बाहरी पुष्टि की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम जानोगे कि तुम सही दिशा में हो, भले ही कोई तालियां न बजा रहा हो। यह अवस्था बहुत शांत होती है। याद रखो, यह पूरी प्रक्रिया किसी के बारे में जानने की नहीं है, यह स्वयं के बारे में स्पष्ट होने की है। जब तुम स्वयं के साथ ईमानदार होते हो, तब बाकी सब अपने आप क्रम में आने लगता है। जो कुछ भी बीत चुका है उसके लिए स्वयं को दोष मत दो। उस समय तुम वही कर पाए जो तुम्हारी समझ, संसाधन और अवस्था ने अनुमति दी। आज की समझ आज की है, बीते कल से हिसाब मत मांगो। अब आगे बढ़ते समय अपने भीतर एक कोमल अनुशासन रखो, न बहुत ढील न बहुत कठोरता। यही संतुलन तुम्हें थकने नहीं देगा। और जब कभी मन फिर सवाल पूछे तो उसे चुप कराने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ बैठो। कुछ प्रश्न केवल इसलिए आते हैं ताकि हम स्वयं के साथ बैठना सीख सकें। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट नहीं पर स्थिर है, और स्थिरता स्पष्टता से अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि स्पष्टता बदल सकती है पर स्थिरता तुम्हें हर बदलाव में संभाल लेती है। बस इतना ही पर्याप्त है अभी के लिए। जागते रहो पर शांत रहो, देखते रहो पर निर्णय में जल्दबाजी मत करो, और सबसे जरूरी, स्वयं को इस यात्रा में खोने मत दो। अब जब यह यात्रा भीतर की गहराइयों में उतर चुकी है, तब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि पहले जिन बातों को तुम बहुत बड़ा मानते थे वे अब उतनी भारी नहीं लगती। यह इसलिए नहीं कि वे बातें बदल गई हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा कंधा मजबूत हो गया है। जब भीतर आधार बन जाता है तब बाहर का बोझ उतना नहीं चुभता। तुम देखोगे कि पहले जिन परिस्थितियों में तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया करता था, वहां अब एक खाली जगह बन गई है। उस खाली जगह में तुम सांस ले सकते हो। वही जगह तुम्हारी स्वतंत्रता है। प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया के बीच की वही खामोशी तुम्हें विकल्प देती है, और जहां विकल्प होते हैं वहां विवशता नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुमने कितनी बार दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। तुम हर किसी को संतुलित रखने की कोशिश में स्वयं असंतुलित हो गए थे।
अब जब तुम यह बोझ छोड़ रहे हो तो कुछ लोगों को लगेगा कि तुम बदल गए हो, पर सच ये है कि तुम लौट आए हो। अपने भीतर यह स्पष्ट रखो कि हर असहमति संघर्ष नहीं होती, हर दूरी त्याग नहीं होती और हर मौन अस्वीकार नहीं होता। हम अक्सर शब्दों को अर्थों से ज्यादा वजन दे देते हैं। अब तुम्हें अर्थ और शब्द के बीच का अंतर समझ में आने लगेगा। तुम्हारी चेतना अब यह भी पहचानने लगी है कि कुछ आदतें तुम्हें धीरे धीरे थका रही थीं। देर तक जागना, बिना कारण चिंतन करना, हर बात को मन में दोहराना। अब इन आदतों को बदलने का समय है, पर स्वयं से युद्ध करके नहीं, उन्हें धीरे धीरे प्रेम से बदलो। जब तुम सुबह उठते हो और बिना किसी विशेष कारण के हल्कापन महसूस करते हो, तो समझ लेना कि भीतर कुछ सही दिशा में जा रहा है। यह हल्कापन किसी उपलब्धि से नहीं आता, यह अनावश्यक बोझ छोड़ने से आता है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगेगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं है। कुछ लोग केवल एक चरण तक साथ चलते हैं। जब चरण पूरा हो जाता है तो उनका जाना स्वाभाविक होता है। जाने को विफलता मत समझो, उसे पूर्णता समझो। कभी कभी तुम्हें यह डर भी लगेगा कि कहीं तुम भावनात्मक रूप से कठोर तो नहीं हो रहे। इस डर को ध्यान से देखना। यदि तुम्हारे भीतर अभी भी करुणा है, यदि तुम्हारे भीतर अभी भी दूसरों के लिए संवेदना है, तो तुम कठोर नहीं हो, तुम केवल स्पष्ट हो रहे हो। स्पष्टता और कठोरता के बीच बहुत महीन अंतर है। कठोरता दीवार बनाती है, स्पष्टता दरवाजा बनाती है, जिसे खोलना या बंद करना तुम्हारे हाथ में होता है। अब तुम्हारे भीतर यह भी प्रश्न उठेगा कि क्या हर बात को समझना जरूरी है? नहीं, हर बात को समझना आवश्यक नहीं। कुछ बातें केवल स्वीकार करने के लिए होती हैं। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब नियंत्रण की चिंता अपने आप कम हो जाती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारा मन अब कम कल्पनाएं गढ़ रहा है। पहले तुम भविष्य के अनेक दृश्य बना लेते थे, अधिकतर नकारात्मक। अब वे दृश्य कम होंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब वर्तमान में टिकने लगी है। वर्तमान में टिकना कोई तकनीक नहीं है, यह परिणाम है स्वयं के साथ ईमानदार होने का। जब तुम अपने भीतर के असंतोष को पहचान लेते हो, तो भविष्य में उसे ढोने की जरूरत नहीं रहती। अब अपने शरीर को भी सुनना सीखो। शरीर बहुत पहले संकेत देता है। थकान, भारीपन, बेचैनी, ये सब शरीर की भाषा है। इन्हें अनदेखा मत करो। आत्मिक यात्रा का एक बड़ा हिस्सा शरीर से मित्रता करना भी है। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है। ऐसे दिनों को असफलता मत मानो, वे विश्राम के दिन होते हैं। धरती भी हर दिन फूल नहीं उगाती। जब तुम दूसरों से कम अपेक्षा रखते हो, तब तुम उनसे अधिक सहज प्रेम कर पाते हो। अपेक्षा संबंधों को भारी करती है, प्रेम उन्हें हल्का करता है। अब तुम्हारी बातचीत भी बदलने लगेगी। तुम कम शिकायत करोगे, अधिक सुनोगे, और जब बोलोगे तो उसमें शिकायत नहीं, स्पष्टता होगी। यह बदलाव धीरे धीरे आएगा, पर स्थायी होगा। तुम यह भी पहचानने लगोगे कि कौन लोग तुम्हें वास्तव में सुनते हैं और कौन केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं। इस पहचान के बाद तुम अपनी बातें उन्हीं के साथ साझा करोगे जो उन्हें संभाल सकते हैं। याद रखो, हर किसी को सब कुछ बताना ईमानदारी नहीं है। यह कभी कभी आत्मोपेक्षा भी हो सकती है। अब तुम्हारा विश्वास भी बदलेगा। यह किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं रहेगा, यह स्वयं पर आधारित होगा। जब स्वयं पर विश्वास आ जाता है, तब दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है। इस अवस्था में तुम देखोगे कि तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता। अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन कमी से आता है, एकांत पूर्णता से। एकांत में तुम्हें अपने विचारों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर विचार तुम्हारा शत्रु नहीं है। कुछ विचार केवल थके हुए होते हैं। अब जब कोई स्थिति तुम्हें चुनौती देती है, तो तुम तुरंत उसे बदलने नहीं दौड़ोगे। पहले स्वयं को स्थिर करोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि अस्थिर मन सही निर्णय नहीं लेता। तुम्हारी यह स्थिरता कुछ लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि वे तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर थे। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उनकी रणनीति ढह जाती है। यह तुम्हारा काम नहीं है, यह प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है।
अब अपने भीतर यह भी स्वीकार करो कि तुम भी कभी कभी गलत समझोगे। इससे डरना नहीं, गलती भी सीख का ही एक रूप है। फर्क बस इतना है कि अब तुम गलती में फंसोगे नहीं। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम्हारी खुशी अब परिस्थितियों से कम और दृष्टिकोण से ज्यादा जुड़ी है। यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब तुम इस बिंदु पर पहुंचते हो, तब जीवन न तो बहुत आसान हो जाता है, न बहुत कठिन। वह बस वास्तविक हो जाता है, और वास्तविकता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम स्वयं से भागो मत। थक जाओ तो रुको, उलझ जाओ तो स्वीकार करो, डर लगे तो देखो। तुम्हें मजबूत बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम पहले से संपूर्ण हो। तुम्हें केवल अपने ऊपर से भ्रम हटाने हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन बातों को तुम पहले सहन करते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से अपने आप दूर हो रही हैं। यह तुम्हारे प्रयास का नहीं, तुम्हारी स्पष्टता का परिणाम होगा। अब अंत में एक बात बहुत गहराई से बैठा लो। यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती। यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह जीने का तरीका है। जब भी लगे कि तुम भटक रहे हो, बस एक क्षण के लिए रुक जाओ, सांस लो और स्वयं से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। उत्तर बदलता रहेगा, पर पूछने की आदत तुम्हें रास्ते पर रखेगी। अब इस बिंदु पर आकर तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि जीवन तुम्हें बार बार एक ही पाठ क्यों दोहराता रहा। वही तरह की परिस्थितियां, वही तरह के लोग, वही भावनाएं, बस चेहरे बदलते रहे। यह दोहराव दंड नहीं था, यह अधूरी समझ का संकेत था। जब तक कोई बात भीतर उतर नहीं जाती, जीवन उसे अलग अलग रूपों में सामने रखता है। अब जब तुम्हारी दृष्टि बदल रही है, वही पुराने दृश्य नए अर्थ देने लगेंगे। तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि पहले तुम कितनी बार अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते थे, अपनी जरूरतों को छोटा मानकर, अपनी थकान को नजरअंदाज करके, अपने मन को समझाने की कोशिश करके कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब ठीक नहीं था। अब तुम अपने मन से झूठ नहीं बोलोगे। तुम स्वीकार करोगे कि आज मन कमजोर है, आज मन उलझा है, आज मन को सहारे की जरूरत है। यही ईमानदारी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा डर भी बदल जाएगा। पहले डर इस बात का था कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे। अब डर यदि होगा भी तो केवल इस बात का होगा कि कहीं तुम स्वयं से दूर ना हो जाओ। और यह डर स्वस्थ है, क्योंकि यह तुम्हें सतर्क रखता है, जकड़ता नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर असुविधा को तुरंत ठीक करना आवश्यक नहीं। कुछ असुविधाएं केवल यह दिखाने आती हैं कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। जब तुम पुराने ढर्रों से बाहर निकलते हो तो असहजता स्वाभाविक है। आराम हमेशा सही दिशा का प्रमाण नहीं होता। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक मौन आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। यह आत्मविश्वास शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखेगा। तुम कम समझाओगे, कम साबित करोगे, कम बचाव करोगे, क्योंकि तुम्हें अब पता है कि जो सही है उसे सिद्ध करने के लिए शोर की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हारा क्रोध भी बदल जाएगा। वह विस्फोट नहीं बनेगा, वह संकेत बनेगा। वह तुम्हें बताएगा कि कहाँ तुम्हारी सीमा छुई गई है, और तुम उस संकेत को सुनकर प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दोगे। उत्तर में स्पष्टता होगी, कटुता नहीं। धीरे धीरे तुम यह भी पहचानने लगोगे कि कौन लोग तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें थका देते हैं, और कौन लोग कम समय में भी तुम्हें हल्का कर देते हैं। यह पहचान शब्दों से नहीं, अनुभूति से होगी। तुम इसे तर्क से नहीं समझाओगे, बस जान जाओगे। अब तुम अपनी तुलना दूसरों से कम करोगे, क्योंकि तुलना हमेशा बाहर की कहानी से होती है, और तुम अब भीतर की यात्रा पर हो। भीतर की यात्रा में केवल एक ही मापदंड होता है, क्या तुम आज स्वयं के करीब हो या दूर। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ खो रहे हो, पुराने रिश्ते, पुराने ढांचे, पुरानी पहचान। पर धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम कितना कुछ पा रहे हो, स्पष्टता, शांति, आत्मसम्मान और वह हल्कापन जो पहले दुर्लभ था। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं। कुछ सवाल इसलिए आते हैं ताकि हम उन्हें ढोना छोड़ सकें। जब तुम किसी सवाल को पकड़कर नहीं रखते, तब वह खुद ही ढीला पड़ जाता है। तुम्हारी संवेदनशीलता अब बोझ नहीं बनेगी,
पहले तुम सोचते थे कि ज्यादा महसूस करना कमजोरी है। अब तुम्हें दिखेगा कि वही संवेदनशीलता तुम्हें गहराई देती है, समझ देती है और सही दूरी बनाने की क्षमता देती है। अब जब तुम किसी से जुड़ोगे तो पूरा जुड़ोगे, और जब दूर रहोगे तो अपराध बोध के बिना दूर रहोगे। आधा जुड़ना, आधा छिपना, यह अवस्था अब तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुमने कितनी बार दूसरों को बदलने की कोशिश की थी, जबकि भीतर कहीं यह इच्छा थी कि यदि वे बदल जाएं तो तुम्हें बदलना न पड़े। अब यह उलटा हो रहा है। तुम स्वयं को बदल रहे हो और दुनिया अपने आप अलग दिखने लगी है। अब तुम्हारी प्रार्थना भी बदलेगी। वह मांग नहीं होगी, वह शिकायत नहीं होगी, वह एक शांत निवेदन होगी। मुझे उतनी समझ दे कि मैं सही समय पर सही दूरी और सही निकटता चुन सकूं। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं है, शक्ति का अर्थ है छोड़ सकना। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब तुम्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वीकृति आएगी, अपने अतीत के लिए, अपनी भूलों के लिए, अपने निर्णयों के लिए। तुम स्वयं को दंड देना बंद करोगे, और यह बंद करना ही उपचार की शुरुआत होगी। अब जब कोई तुम्हें गलत समझेगा तो तुम्हारा मन तुरंत सफाई देने नहीं दौड़ेगा। तुम देखोगे कि क्या यह सफाई आवश्यक है या केवल आदत है। अधिकतर बार यह केवल आदत निकलेगी। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और तुम उसे अब हर जगह नहीं बहाओगे। तुम उसे वहीं लगाओगे जहां उसका आदर हो, जहां उसका उपयोग हो, जहां वह लौटकर तुम्हें भी पोषित करे। अब तुम्हारा अकेलापन डर नहीं पैदा करेगा, वह तुम्हें सुनने का अवसर देगा। तुम उस खामोशी में अपने भीतर की थकान, अपने भीतर की चाह, अपने भीतर की सच्चाई पहचान पाओगे। कभी कभी तुम्हें फिर लगेगा कि सब कुछ बहुत धीमा हो गया है, पर याद रखना, गहराई हमेशा धीमी होती है। जो जल्दी होता है वह अक्सर सतही होता है। अब तुम अपने जीवन को किसी कहानी की तरह नहीं देखोगे जहां कोई नायक, कोई खलनायक हो। तुम उसे एक प्रक्रिया की तरह देखोगे जहां हर पात्र कुछ सिखाने आता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम्हारी खुशी किसी के व्यवहार पर टिकी नहीं रह सकती। जब तक वह टिकी रहती है वह नाजुक रहती है। अब तुम उसे भीतर आधार दोगे। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने पुराने रूप के लिए करुणा आएगी। तुम उसे कमजोर नहीं कहोगे, तुम कहोगे वह सीख रहा था। और यही दृष्टि तुम दूसरों के लिए भी रख पाओगे। ये दृष्टि तुम्हें कठोर नहीं, शांत बनाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन कम नाटकीय और अधिक वास्तविक होगा। कम उतार चढ़ाव, अधिक स्थिरता, कम शोर, अधिक अर्थ। और इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि तुम स्वयं को छोड़ोगे नहीं। चाहे कितनी ही उलझन हो, चाहे कितनी ही थकान हो, तुम अपने भीतर वापस लौटना जानते होगे। यही लौटना तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और जब कभी लगे कि शब्द कम पड़ रहे हैं, कि समझ थक गई है, तब बस इतना याद रखना, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं चल रहे। यह मार्ग स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा है। बस चलते रहो, ठहरते रहो, सुनते रहो, यही पर्याप्त है। अब इस अवस्था में आकर तुम्हें यह भी महसूस होने लगेगा कि तुम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी नहीं कर रहे हो। पहले तुम्हारा मन हर अनुभव को किसी नाम, किसी अर्थ, किसी फैसले में बांध देना चाहता था। अब वह डील दे रहा है। यह डील लापरवाही नहीं है, यह भरोसा है इस बात पर कि हर चीज को अभी समझना जरूरी नहीं, हर मोड़ पर तुरंत निर्णय लेना अनिवार्य नहीं। तुम्हारी सांसों की गति भी बदलेगी। ये कोई प्रतीकात्मक बात नहीं है। जब मन कम घबराता है तो शरीर भी उसका साथ देता है। सांस गहरी होती है, ठहराव आता है, और उसी ठहराव में तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि शांति कोई दूर की अवस्था नहीं थी। वह तो हमेशा पास ही थी, बस तुम उसे पकड़ने की कोशिश में उससे दूर हो गए थे। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि बहुत बार तुम लोगों से नहीं, अपनी ही अपेक्षाओं से थक जाते थे। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें बिना बताए। तुम चाहते थे कि वे तुम्हारी नीयत देखें, न कि तुम्हारी भूलें। पर अब तुम यह स्वीकार कर रहे हो कि हर कोई उतनी गहराई से देखने में सक्षम नहीं होता। यह स्वीकार तुम्हें कड़वा नहीं बनाएगा, बल्कि हल्का करेगा। तुम्हारे भीतर जो यह हल्कापन आ रहा है, वह किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है।
यह छोड़ने का परिणाम है। पुराने डर, पुराने प्रश्न, पुराने क्या होता अगर, ये सब अब उतनी मजबूती से तुम्हारे साथ नहीं चिपके हैं। वे आते हैं पर ठहरते नहीं। अब जब कोई बात तुम्हें चुभती है तो तुम तुरंत खुद से यह नहीं पूछते कि गलती किसकी है। तुम पहले यह देखते हो कि यह चुभन तुम्हें क्या सिखा रही है। क्या यह तुम्हें अपनी सीमा दिखा रही है? क्या यह तुम्हें यह बता रही है कि यहाँ तुम ज्यादा दे रहे हो, या यह केवल एक पुरानी स्मृति की परछाई है जो वर्तमान पर गिर गई है? धीरे धीरे तुम्हें यह फर्क साफ दिखने लगेगा और यही फर्क तुम्हें उलझनों से बाहर रखेगा। तुम्हें अब यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी सहनशीलता बदल गई है। पहले तुम बहुत कुछ सह लेते थे और उसे ताकत समझते थे। अब तुम कम सहते हो पर अधिक स्पष्ट रहते हो। यह बदलाव डर पैदा कर सकता है क्योंकि पुरानी पहचान छूट रही है। पर याद रखो, हर पहचान का छूटना खालीपन नहीं लाता, कई बार वह जगह बनाता है। अब तुम्हारे भीतर यह जरूरत नहीं रहेगी कि तुम हर किसी को अपनी कहानी समझाओ। तुम जानोगे कि जो तुम्हें समझ सकता है उसे बहुत कम शब्दों की जरूरत होगी, और जो नहीं समझ सकता उसे बहुत ज्यादा शब्द भी पर्याप्त नहीं होंगे। यह समझ तुम्हें शांत बनाएगी। तुम बहस से दूर रहोगे, प्रमाण देने से दूर रहोगे, और यही दूरी तुम्हारी ऊर्जा बचाएगी। अब तुम अपनी भावनाओं से भागोगे नहीं। यदि दुख आएगा तो तुम उसे महसूस करोगे बिना यह कहे कि मुझे मजबूत होना चाहिए। तुम जानोगे कि दुख महसूस करना कमजोरी नहीं है, उसे दबाना कमजोरी है। तुम्हारी मजबूती अब यह होगी कि तुम अपने टूटने से डरोगे नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर टूटन स्थायी नहीं होती। कुछ टूटने पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। अब जब तुम लोगों को देखते हो तो तुम उनके शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार को सुनते हो। तुम यह देखते हो कि उनकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर क्या छोड़ जाती है, शांति या थकान, स्पष्टता या भ्रम। यह निरीक्षण बिना निर्णय के होता है और यही तुम्हें सही दूरी चुनने में मदद करता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अब अपने समय को अलग तरह से महसूस करते हो। समय भागता हुआ नहीं लगता, वह फैलता हुआ लगता है, क्योंकि तुम हर क्षण में पूरा मौजूद हो रहे हो। अब जब तुम कुछ नहीं करते तब भी तुम्हें अपराध बोध नहीं होता। विश्राम तुम्हारे लिए आलस्य नहीं रहेगा, वह आवश्यकता बन जाएगा। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुमने कितनी बार अपने अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज किया था, केवल इसलिए क्योंकि वह तर्क संगत नहीं लग रहा था। अब तुम तर्क और अंतर्ज्ञान के बीच संतुलन बना रहे हो। तुम किसी एक के गुलाम नहीं हो। अब जब कोई स्थिति तुम्हें उलझाती है तो तुम तुरंत उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। तुम उसे समझने के लिए उसमें कुछ समय बिताते हो, और अक्सर वही समय तुम्हें उत्तर दे देता है। तुम्हारे भीतर अब यह भरोसा है कि यदि कुछ सच में तुम्हारे लिए नहीं है तो वह टिकेगा नहीं। तुम्हें उसे जबरन हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो तुम्हारे लिए है वह उतनी आसानी से जाएगा भी नहीं। यह भरोसा तुम्हें नियंत्रण की जरूरत से मुक्त करता है। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि हर किसी की यात्रा अलग है। जो तुम्हारे लिए स्पष्ट है वह किसी और के लिए अभी धुंधला हो सकता है। तुम उन्हें खींचने की कोशिश नहीं करोगे, तुम बस अपना रास्ता चलते रहोगे। और जब तुम ऐसा करते हो तो कुछ लोग स्वयं ही तुम्हारे साथ चलने लगते हैं, बिना आग्रह, बिना समझाए। तुम्हारी संवेदनशीलता अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, वह तुम्हें सजग बनाएगी। तुम जानोगे कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। अब तुम्हारा डर भी शांत है, वह चीखता नहीं, वह केवल संकेत देता है, और तुम उसे सुनकर घबराते नहीं। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अपने अतीत को अब एक कहानी की तरह नहीं देखते, तुम उसे एक प्रक्रिया की तरह देखते हो। उसमें नायक भी था, भ्रम भी था, भूलें भी थीं और सीख भी, सब कुछ अपने स्थान पर। अब तुम स्वयं को परिभाषित नहीं करते, तुम स्वयं को अनुभव करते हो, और यह अनुभव हर दिन थोड़ा बदलता है। यह परिवर्तन तुम्हें अस्थिर नहीं करता, यह तुम्हें जीवित महसूस कराता है। जब कभी तुम्हें लगे कि यह सब बहुत शांत है, बहुत धीमा है, तब याद रखना यही स्थायित्व का संकेत है। जीवन हमेशा उत्तेजना के लिए नहीं होता, वह संतुलन के लिए भी होता है। और इस संतुलन में तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम किसी युद्ध में नहीं हो, न किसी के खिलाफ, न अपने खिलाफ। तुम बस सीख रहे हो कि स्वयं के साथ कैसे रहा जाए। यही सीख सबसे कठिन है और यही सबसे मुक्त करने वाली भी। तुम आगे भी कई बार उलझोगे, कई बार थकोगे,
कई बार प्रश्न लौटेंगे, पर अब वे तुम्हें डराएंगे नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम उनसे बड़े नहीं, पर उनसे अलग जरूर हो। अब इस निरंतर चलती हुई प्रक्रिया में एक और सूक्ष्म परिवर्तन आएगा, जिसे तुम शायद तुरंत पहचान न पाओ, पर वह तुम्हारे हर दिन में धीरे धीरे उतर जाएगा। वह परिवर्तन है स्वयं के साथ सहज होना। पहले तुम अपने ही भीतर एक तनाव लिए चलते थे, जैसे हर समय कुछ साबित करना हो, कुछ संभालना हो, कुछ ठीक करना हो। अब वह तनाव ढीला पड़ने लगेगा। तुम अपने ही साथ बैठ पाओगे, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी लक्ष्य के। तुम्हें यह अनुभव होगा कि खाली समय अब तुम्हें डराता नहीं। पहले जब कुछ करने को नहीं होता था, तब मन भटक जाता था। पुराने दृश्य, पुराने संवाद, पुराने प्रश्न लौट आते थे। अब खाली समय एक विश्राम की तरह आएगा। उसमें भी अर्थ होगा, बिना अर्थ खोजे। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान इस बात पर जाएगा कि तुम कैसे खाते हो, कैसे चलते हो, कैसे किसी की बात सुनते हो। यह ध्यान नियंत्रण नहीं होगा, यह उपस्थिति होगी। जब तुम किसी के साथ होते हो तो सच में होते हो, जब अकेले होते हो तो उससे भागते नहीं। अब तुम यह भी समझने लगोगे कि तुम्हारी थकान हमेशा काम से नहीं आती थी। बहुत सी थकान भावनात्मक थी, उन जगहों पर मुस्कुराने से जहां मन नहीं चाहता था, उन बातों पर सहमत होने से जहां भीतर असहमति थी, और उन रिश्तों को खींचने से जिनका समय शायद पूरा हो चुका था। यह थकान अब धीरे धीरे उतरने लगेगी। तुम्हारे भीतर अब यह स्पष्ट होगा कि हर रिश्ते को बचाना आवश्यक नहीं। कुछ रिश्ते पूरे होकर अपने आप शांत हो जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती जीवित रखना केवल स्मृति के कारण स्वयं के साथ अन्याय होता है। अब जब कोई दूर होता है तो तुम तुरंत यह नहीं मानते कि तुम में कोई कमी है। तुम यह भी नहीं मानते कि सामने वाला गलत है। तुम बस यह समझते हो कि यह दूरी शायद आवश्यक थी, और यही समझ तुम्हें कटु होने से बचाएगी। तुम्हें अब यह भी दिखने लगेगा कि तुमने कितनी बार अपने अंतर्ज्ञान को केवल इसलिए दबा दिया क्योंकि वह असुविधाजनक था। अब जब वही अंतर्ज्ञान फिर बोलता है तो तुम उसे सुनते हो, भले ही तुम उस पर तुरंत कार्य न करो। सुनना ही पहला सम्मान है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई तरह की स्थिरता आएगी, ऐसी स्थिरता जो जमी हुई नहीं है। यह बहती हुई स्थिरता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, पर तुम्हारा केंद्र बहुत दूर नहीं हिलता। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम दूसरों की भावनाओं को अपने ऊपर लेने से पहले रुकते हो। तुम सहानुभूति रखते हो, पर बोझ नहीं उठाते। यह अंतर बहुत महीन है, पर जीवन बदल देता है। तुम्हारी बातचीत में अब कम मुझे ऐसा क्यों लगा होगा और अधिक मैंने ऐसा महसूस किया होगा। यह भाषा का छोटा सा बदलाव तुम्हें जिम्मेदारी और स्वतंत्रता दोनों देगा। अब तुम अपने भीतर यह स्वीकार कर पाओगे कि कभी कभी तुम भी भ्रमित होते हो, कभी कभी तुम भी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो। यह स्वीकार तुम्हें छोटा नहीं करेगा, यह तुम्हें मानवीय बनाएगा। जब तुम दूसरों में भी यही मानवीयता देख पाओगे, तब तुम उनसे बहुत अधिक अपेक्षा करना छोड़ दोगे। और कम अपेक्षा का अर्थ कम प्रेम नहीं होता, उसका अर्थ होता है अधिक यथार्थ। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ प्रश्नों का उत्तर समय नहीं देता, अनुभव देता है। और अनुभव तब आता है जब तुम किसी चीज को बदलने की जल्दी छोड़ देते हो। तुम्हारे भीतर अब यह भरोसा गहराएगा कि जो तुम्हारे जीवन में टिकने वाला है, वह तुम्हारे शांत होने से नहीं डरेगा, और जो तुम्हारी शांति से असहज होता है, वह शायद तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं था। यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें स्पष्ट बनाएगी। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो वह भय से नहीं आता, वह पूर्ण विश्वास से भी नहीं आता, वह संतुलन से आता है, और संतुलन ही सबसे विश्वसनीय आधार है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें बाहर नहीं ले जाती। वे आती हैं, रहती हैं और चली जाती हैं। तुम उनके साथ पहचान नहीं बना लेते। तुम जानते हो, मैं यह भावना नहीं हूँ, मैं इसे अनुभव कर रहा हूँ। यह पहचान तुम्हें भीतर से हल्का रखेगी। अब जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें कुछ क्षणों पर हंसी भी आएगी कि तुम कितनी गंभीरता से कुछ बातों को पकड़कर बैठे थे, जो अंततः अपने आप ही सुलझ गईं। यह हंसी उपहास नहीं होगी,
यह करुणा होगी अपने पुराने स्वरूप के लिए। तुम्हें अब यह भी समझ में आएगा कि हर सच्चाई को साझा करना जरूरी नहीं। कुछ सच्चाइयां केवल जीने के लिए होती हैं, बताने के लिए नहीं। अब तुम्हारा मन कम दौड़ेगा, वह अधिक ठहरेगा, और इस ठहराव में तुम उन बातों को भी महसूस करोगे जो पहले शोर में दब जाती थीं। हल्की खुशी, साधारण संतोष, बिना कारण का आभार। तुम्हारी खुशी अब किसी बड़े क्षण की प्रतीक्षा नहीं करेगी, वह छोटे छोटे क्षणों में फैल जाएगी। एक शांत सुबह, एक ईमानदार बातचीत, एक थका हुआ पर संतुष्ट मन। अब तुम यह भी पहचानोगे कि तुम्हारे भीतर जो शांति है वह किसी से छीनी नहीं जा सकती। उसे केवल तुम ही छोड़ सकते हो, और तुम अब उसे यूं ही नहीं छोड़ते। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा तो तुम यह नहीं सोचोगे कि कैसे उत्तर देना है, तुम यह सोचोगे कि क्या उत्तर देना आवश्यक है। और अधिकतर बार उत्तर मौन होगा, पर असहज मौन नहीं, सशक्त मौन। तुम्हारी यह शांति कुछ लोगों को आईना दिखाएगी। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे, कुछ लोग इससे दूर होंगे। यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और अब तुम्हें इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम किसी मंजिल की ओर नहीं जा रहे, तुम एक अवस्था में जी रहे हो, और यह अवस्था हर दिन थोड़ी बदलती है, पर अपना मूल नहीं खोती। तुम्हारे भीतर अब यह जगह बन चुकी है कि यदि कल सब कुछ बदल भी जाए तो तुम स्वयं के साथ रह पाओगे। यह क्षमता सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब जब तुम किसी को प्रेम दोगे तो उसमें डर कम होगा, पकड़ कम होगी, और सम्मान अधिक होगा, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अब अपनी खुशी के लिए अनुमति नहीं मांगते, न ही दुख के लिए सफाई देते हो। तुम जो महसूस करते हो उसे स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करता जाएगा। हर उस भूमिका से, हर उस अपेक्षा से, हर उस कहानी से जो कभी तुम्हें बांधती थी। इस यात्रा में कोई अंतिम बिंदु नहीं है, कोई पूर्णता नहीं है, पर एक बात निश्चित है, अब तुम अपने ही जीवन में अतिथि नहीं हो, तुम उपस्थित हो। अब इस उपस्थिति के साथ जीते हुए तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम अपने भीतर के शोर को पहचानने लगे हो। पहले शोर और आवाज में फर्क नहीं दिखता था, हर विचार महत्वपूर्ण लगता था, हर भावना तुरंत प्रतिक्रिया मांगती थी। अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगेगा कि कौन सी आवाज सच में तुम्हारी है और कौन सी केवल आदत, भय या अतीत की गूंज है। ये पहचान धीरे आती है, पर जब आती है तो भ्रम की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तुम्हारे भीतर अब एक ठहराव है जो तुम्हें जल्दबाजी से बचाता है। यह ठहराव तुम्हें आलसी नहीं बनाता, बल्कि सटीक बनाता है। तुम वही करते हो जो आवश्यक है, न कि वह जो केवल अपेक्षित है। इस अंतर को समझना जीवन को बहुत सरल बना देता है। अब जब कोई परिस्थिति तुम्हें चुनौती देती है तो तुम तुरंत यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों। तुम यह पूछते हो कि यह मुझे क्या सिखा रही है। यह प्रश्न तुम्हें पीड़ित की भूमिका से बाहर लाता है और सीखने वाले की अवस्था में रखता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अब दूसरों के मूड से अपने दिन को तय नहीं होने देते। यदि कोई चिड़चिड़ा है तो तुम तुरंत स्वयं को दोषी नहीं मानते। यदि कोई दूर है तो तुम तुरंत उसे अपने मूल्य से नहीं जोड़ते। यह दूरी तुम्हें असंवेदनशील नहीं बनाती, बल्कि संतुलित बनाती है। अब तुम्हारे भीतर एक सहज ईमानदारी आएगी। तुम स्वयं से यह स्वीकार कर पाओगे कि तुम हर दिन समान नहीं होते। कुछ दिन तुम्हारे भीतर ऊर्जा होगी, कुछ दिन थकान। तुम दोनों को स्वीकार करोगे। तुम खुद को हर दिन एक जैसा होने के लिए मजबूर नहीं करोगे। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि बहुत बार तुम किसी स्थिति को इसलिए पकड़े रहते थे क्योंकि तुम उससे जुड़ी पहचान को छोड़ने से डरते थे। अब जब पहचान की पकड़ ढीली पड़ रही है तो स्थितियां भी अपने आप छूटने लगेंगी। अब तुम्हारे भीतर तुलना की आदत भी कमजोर पड़ने लगेगी। तुम किसी और की गति देखकर स्वयं को पीछे या आगे नहीं आंकते। तुम जानते हो कि हर यात्रा का अपना समय होता है। यह जानना भीतर गहरी शांति लाता है। तुम्हारी सहानुभूति अब अधिक परिपक्व होगी। तुम दूसरों के दुख को देख पाओगे बिना उसमें डूबे। तुम सहायता कर पाओगे बिना स्वयं को खोए। यह संतुलन तुम्हें थकने से बचाएगा। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अपने शब्दों के प्रति अधिक सजग हो गए हो। तुम कम वादे करते हो
पर जो करते हो उन्हें निभाने की कोशिश करते हो। तुम कम बोलते हो, पर जो बोलते हो उसमें स्पष्टता होती है। तुम्हारे भीतर अब यह स्वीकार है कि हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है और यह ठीक है। यह स्वीकार तुम्हें विनम्र रखता है और सीखने के लिए खुला रखता है। अब जब तुम किसी से असहमत होते हो तो तुम उसे अपना शत्रु नहीं मानते। तुम जानते हो कि अलग दृष्टिकोण अलग अनुभवों से आते हैं। यह समझ तुम्हें कठोर बहसों से दूर रखती है। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुमने पहले कितनी बार स्वयं को थकाया केवल इसलिए क्योंकि तुम रुकना नहीं जानते थे। अब तुम रुकना जानते हो, और यह रुकना पीछे हटना नहीं है, यह संभलना है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता उभर सकती है उन अनुभवों के लिए भी जो आसान नहीं थे, क्योंकि अब तुम्हें दिख रहा है कि उन्हीं अनुभवों ने तुम्हें यह दृष्टि दी। तुम्हारी यह दृष्टि तुम्हें श्रेष्ठ नहीं बनाती, यह तुम्हें अधिक उपस्थित बनाती है, और उपस्थित व्यक्ति ही जीवन को सच में जी पाता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है, बल्कि एक प्रवाह है। वह आती है, जाती है। तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे आने देते हो और जाने देते हो। जब दुख आता है तो तुम उसे भी ऐसे ही आने देते हो। तुम उससे भागते नहीं, तुम जानते हो कि वह भी एक अतिथि है, स्थायी निवास नहीं। इस तरह धीरे धीरे तुम जीवन के साथ संघर्ष करना छोड़ देते हो। तुम उससे संवाद करने लगते हो, और संवाद हमेशा संघर्ष से अधिक सृजनात्मक होता है। अब तुम्हारी पहचान किसी भूमिका से बंधी नहीं रहती। तुम केवल यह नहीं हो कि तुम क्या करते हो या लोग तुम्हें क्या कहते हैं। तुम वह हो जो अनुभव कर रहा है, सीख रहा है, बदल रहा है। यह बदलाव तुम्हें अस्थिर नहीं करता, यह तुम्हें जीवंत रखता है। और इस जीवंतता में तुम यह जान लेते हो कि पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं है, पर्याप्त होना ही काफी है। अब जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम अपने साथ यह बोझ नहीं ले जाते कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। तुम बस यह देखते हो कि तुम अभी कैसे हो, और वहीं से अगला कदम उठाते हो। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, पर अब यह तुम्हें डराती भी नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि चाहे रास्ता जैसा भी हो, तुम स्वयं के साथ चल रहे हो। अब जब यह संगति भीतर स्थिर होने लगती है, तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जीवन तुम्हें बार बार परख नहीं रहा, बल्कि समझने के अवसर दे रहा है। पहले हर कठिनाई परीक्षा जैसी लगती थी, जैसे कुछ गलत हो गया हो। अब वही कठिनाई संवाद बन जाती है। तुम उससे लड़ते नहीं, तुम उससे बात करते हो, और जब संवाद होता है तब समाधान जोर से नहीं, स्पष्टता से जन्म लेता है। तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारा मन अब हर खाली जगह को भरने की कोशिश नहीं करता। पहले चुप्पी असहज लगती थी, अब चुप्पी अपने आप में पूरी लगती है। उसमें कोई कमी नहीं दिखती, उसमें कोई सवाल चुपता नहीं। चुप्पी अब उत्तर न होकर भी पर्याप्त है। धीरे धीरे तुम्हारी यह आदत भी बदल जाएगी कि तुम हर चीज का कारण खोजते हो। अब तुम यह स्वीकार कर पाओगे कि कुछ बातें बस होती हैं। उनका कोई नैतिक अर्थ नहीं होता, कोई दंड नहीं होता, कोई पुरस्कार नहीं होता। वे बस होती हैं, और इस बस होने को स्वीकार कर पाना ही मन की सबसे बड़ी परिपक्वता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुमने कितनी बार भविष्य के डर में वर्तमान को कुर्बान कर दिया। अब जब तुम वर्तमान में टिकते हो तो भविष्य उतना भयावह नहीं लगता, क्योंकि तुम जान गए हो कि तुम हर परिस्थिति से निपटने की क्षमता साथ लेकर चलते हो। अब तुम्हारा भरोसा किसी परिणाम पर नहीं टिका होता, वह प्रक्रिया पर टिका होता है। तुम जानते हो कि यदि तुम ईमानदारी से, सजगता से और संतुलन से चलते रहोगे तो परिणाम चाहे जो भी हो, तुम टूटोगे नहीं। तुम्हारे भीतर अब यह भी स्पष्ट होगा कि हर रिश्ते में निकटता और दूरी का एक स्वाभाविक तालमेल होता है। बहुत ज्यादा पास आना भी कभी कभी घुटन पैदा करता है, और बहुत ज्यादा दूर जाना भी खालीपन। अब तुम इस तालमेल को महसूस कर पाते हो। तुम जानते हो कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। अब जब कोई तुम्हारे जीवन से बाहर जाता है तो तुम उसे खींचकर नहीं रोकते, तुम उसे आशीर्वाद देकर जाने देते हो, भले ही भीतर हल्की टीस हो। तुम जानते हो कि टीस का होना असफलता नहीं है, वह केवल जुड़ाव की याद है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अपने मन के साथ ज्यादा मित्रवत हो गए हो। पहले मन या तो आदेश देता था या शिकायत करता था, अब तुम उससे बात करते हो। तुम उससे पूछते हो कि उसे क्या चाहिए, आराम, स्पष्टता
या बस सुना जाना। यह संवाद तुम्हें भीतर से नरम बनाता है, पर कमजोर नहीं। नरमी और कमजोरी में फर्क है। नरमी में लचीलापन होता है, कमजोरी में टूटन। तुम नरम होकर भी स्थिर रह सकते हो। अब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम अपने आप को परिभाषाओं में बांधना छोड़ रहे हो। तुम यह नहीं कहते कि मैं ऐसा हूं या मैं वैसा नहीं हूं। तुम जानते हो कि तुम बदलते रहते हो और बदलना कोई खतरा नहीं है, वह जीवन का स्वभाव है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तब दूसरों के बदलने से तुम्हें उतना झटका नहीं लगता। तुम जानते हो कि परिवर्तन विश्वासघात नहीं होता, कई बार वह केवल विकास होता है। अब तुम्हारा ध्यान छोटे छोटे क्षणों में टिकने लगेगा। एक कप चाय की गर्माहट, सुबह की हल्की रोशनी, किसी परिचित आवाज की शांति। पहले तुम इन सब के बीच होते हुए भी कहीं और रहते थे, अब तुम यहीं होते हो। और इस यहीं होने में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, और यह जिम्मेदारी तुम्हारी थी भी नहीं। जब तुम इस बोझ को छोड़ते हो तो रिश्ते अधिक ईमानदार हो जाते हैं। अब जब तुम ना कहते हो तो उसमें अपराध बोध नहीं होता, और जब हाँ कहते हो तो उसमें मजबूरी नहीं होती। यह संतुलन तुम्हें स्वयं के साथ भरोसे में रखता है। तुम्हारे भीतर अब यह भी साफ होगा कि तुमने पहले कितनी बार अपनी सीमाओं को अनदेखा किया, केवल इसलिए क्योंकि तुम टकराव से बचना चाहते थे। अब तुम जानते हो कि टकराव से बचना और स्वयं से बचना एक जैसी बातें नहीं हैं। अब तुम्हारी प्राथमिकता यह नहीं रहती कि सामने वाला क्या सोचेगा। तुम्हारी प्राथमिकता यह रहती है कि तुम स्वयं के साथ ईमानदार रहो, और यह ईमानदारी धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार में उतर जाती है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब कम नाटक है, कम उतार चढ़ाव, कम भावनात्मक उछाल, और इसके बदले अधिक स्थिरता है, अधिक स्पष्टता, अधिक मौन। यह मौन खाली नहीं है, यह भरा हुआ है समझ से, स्वीकार से और एक गहरे भरोसे से कि जो होना है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया है। अब जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से भटक रहे हो तो तुम घबराओगे नहीं। तुम जानोगे कि भटकना भी यात्रा का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि अब तुम रास्ता ढूंढना जानते हो, अपने भीतर लौटकर। और भीतर लौटने के लिए तुम्हें किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं, बस रुकना होता है, सांस लेना होता है, और जो है उसे देखने देना होता है। अब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहे, तुम उसके साथ सहयोग कर रहे हो, और सहयोग में संघर्ष नहीं होता, संवाद होता है। तुम्हारी यह अवस्था किसी उपलब्धि की तरह नहीं दिखेगी, लोग शायद इसे नोटिस भी न करें, पर तुम जानते हो कि यह तुम्हारे लिए कितना बड़ा परिवर्तन है। अब तुम स्वयं को साबित नहीं करते, तुम स्वयं को जीते हो, और यही जीना, बिना अतिरिक्त बोझ, बिना अनावश्यक भय, बिना लगातार आत्मसंदेह, यही इस पूरी यात्रा का सार है। आगे भी दिन आएंगे, चुनौतियां आएंगी, प्रश्न आएंगे, पर अब वे तुम्हें निगलेंगे नहीं, वे तुम्हें परिपक्व करेंगे। तुम धीरे धीरे यह समझ जाओगे कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जाता है, वह तब प्रकट होती है जब तुम उससे भागना छोड़ देते हो। और जब यह शांति तुम्हारे भीतर टिक जाती है, तब जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था, वह सरल हो जाता है। आसान नहीं, पर सरल। यही सरलता तुम्हें चलने देगी, बिना जल्दबाजी, बिना तुलना, बिना भय। अब इस सरलता में जीते हुए तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि जीवन के कई प्रश्न अपने आप ही महत्व खो देते हैं। पहले जिन बातों पर तुम घंटों सोचते थे, अब वे उतनी ऊर्जा नहीं मांगती। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उदासीन हो गए हो, इसका अर्थ यह है कि तुमने प्राथमिकता देना सीख लिया है। हर विचार, हर भावना, हर परिस्थिति समान ध्यान की अधिकारी नहीं होती। यह चयन करने की क्षमता ही भीतर की परिपक्वता का संकेत है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी स्मृतियां अब तुम्हें खींचकर पीछे नहीं ले जाती। वे आती हैं, पर तुम्हें वर्तमान से काटती नहीं। पहले कोई पुरानी बात अचानक मन में आती थी और पूरा दिन उसी में डूब जाता था। अब वही स्मृति आती है, हल्का सा छूती है और फिर चली जाती है। तुम उसे पकड़ कर नहीं बैठते। तुम जानते हो कि स्मृति का काम याद दिलाना है, रोक लेना नहीं। अब तुम्हारे भीतर यह स्वीकार और गहरा होगा कि सब कुछ समझ में आना जरूरी नहीं।
कुछ बातें केवल महसूस करने के लिए होती हैं। जब तुम हर अनुभूति को तर्क में बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, तब मन को विश्राम मिलता है। यह विश्राम आलस्य नहीं है, यह संतुलन है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम पहले जितना बोलते थे अब उतना नहीं बोलते, और यह कमी नहीं है। तुमने यह पहचाना है कि शब्द तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब वे भीतर की स्पष्टता से निकलते हैं। बिना स्पष्टता के शब्द केवल शोर बन जाते हैं। अब तुम शोर से अधिक अर्थ को महत्व देते हो। धीरे धीरे तुम्हारी यह आदत भी बदल जाएगी कि तुम हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेते थे। किसी का मूड, किसी की चुप्पी, किसी की दूरी। अब तुम तुरंत यह नहीं मानते कि इसका कारण तुम हो। तुम यह भी समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी सीमाओं में जी रहा है। यह समझ तुम्हें अनावश्यक अपराध बोध से मुक्त करती है। अब तुम्हारे भीतर एक सहज धैर्य आएगा। यह धैर्य प्रतीक्षा से नहीं आता, यह भरोसे से आता है। भरोसा इस बात का कि समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। वह तुम्हें धीमा नहीं कर रहा, वह तुम्हें परिपक्व कर रहा है। तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम हो गई हैं, पर तुम्हारी जागरूकता बढ़ गई है। तुम सब कुछ देखते हो, पर हर चीज पर कूदते नहीं। यह देखने और न कूदने की क्षमता तुम्हें सुरक्षित रखती है। अब जब कोई तुम्हें समझने में असफल होता है तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता। तुम्हें यह भी नहीं लगता कि तुम्हें और बेहतर समझाना चाहिए था। तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर कोई उतनी गहराई से देखने के लिए तैयार नहीं होता, और यह स्वीकार तुम्हें हल्का करता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुमने अपने भीतर के आलोचक की आवाज को धीमा कर दिया है। पहले वह आवाज हर समय बताती थी कि तुम पर्याप्त नहीं हो, सही नहीं हो, बेहतर हो सकते थे। अब वह आवाज आती है, पर तुम उसे अंतिम सत्य नहीं मानते। तुम जानते हो कि वह आवाज भी एक आदत है, कोई ईश्वरीय आदेश नहीं। अब तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं रहता, वह तुम्हारे होने पर आधारित होता है। तुम जानते हो कि तुम तब भी मूल्यवान हो जब तुम थके हुए हो, भ्रमित हो या कुछ हासिल नहीं कर रहे। यह जानना बहुत गहरी राहत देता है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम अपनी गति से चलने लगे हो, न बहुत तेज न बहुत धीमे, बस उतना जितना अभी आवश्यक है। और इस गति में तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम अपनी यात्रा को किसी और की यात्रा से तौलते नहीं। अब जब कोई तुम्हारी सीमाओं को नहीं समझता तो तुम चुपचाप खुद को दोष नहीं देते। तुम स्पष्ट होते हो या आवश्यकता हो तो दूरी चुनते हो, और इस दूरी में कोई कटुता नहीं होती, केवल आत्मरक्षा होती है। तुम्हारे भीतर यह भी गहराएगा कि हर दिन उत्पादक होना आवश्यक नहीं। कुछ दिन केवल जीवित रहने के लिए होते हैं, कुछ दिन केवल महसूस करने के लिए, और कुछ दिन केवल आराम करने के लिए। तुम इन दिनों को असफल नहीं कहोगे, तुम इन्हें जरूरी कहोगे। अब तुम्हारी रातें भी बदलेंगी। सोने से पहले मन उतना नहीं दौड़ेगा, और यदि दौड़े भी तो तुम उससे लड़ोगे नहीं, तुम उसे थककर शांत होने दोगे। यह मित्रता तुम्हारी नींद को गहरा करेगी। तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी खुशी अब बहुत शांत है। वह जोर से हंसने में नहीं, भीतर मुस्कुराने में है। वह प्रदर्शन नहीं मांगती, वह बस होती है। अब जब जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर रोकता है तो तुम इसे दंड नहीं मानते, तुम इसे संकेत मानते हो, रुकने का, देखने का, समझने का। और इस रुकने में तुम्हें नए रास्ते दिखने लगते हैं। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अपने भविष्य के बारे में अब उतनी कठोर योजनाएं नहीं बनाते। तुम दिशा रखते हो पर जिद नहीं, तुम तैयारी रखते हो पर नियंत्रण नहीं। यह लचीलापन तुम्हें टूटने से बचाता है। अब तुम्हारे भीतर यह भी स्वीकार है कि तुम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, और यह स्वीकार तुम्हें दोषी नहीं बनाता, यह तुम्हें ईमानदार बनाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अपने जीवन में कम क्यों पूछ रहे हो और अधिक कैसे जी रहे हो। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है पर गहरा है। तुम्हारी करुणा अब स्वयं से शुरू होती है, और जब करुणा स्वयं से शुरू होती है तब वह दूसरों तक थकान के बिना पहुंचती है। अब जब कोई तुम्हें चुनौती देता है तो तुम उसे अपनी शांति का शत्रु नहीं मानते, तुम उसे अभ्यास मानते हो।
अपनी स्पष्टता और संतुलन को बनाए रखने का अभ्यास। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अपने जीवन को अब किसी कहानी की तरह नहीं सुनाते, जहां सब कुछ अर्थपूर्ण होना चाहिए। तुम उसे एक अनुभव की तरह जीते हो, जहां हर चीज का अर्थ होना जरूरी नहीं। और इस अनुभव में तुम अधिक वास्तविक होते हो, कम सजाए हुए, कम समझाए हुए। अब जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम अपने साथ बहुत कम बोझ लेकर चलते हो, और यही कम बोझ तुम्हें दूर तक चलने देगा। तुम जान चुके हो कि जीवन को जीतना नहीं है, उसे समझना भी नहीं है, उसे जीना है। और जीना तब सरल हो जाता है जब तुम स्वयं के साथ संघर्ष करना छोड़ देते हो। यही छोड़ना, यही स्वीकार, यही शांत उपस्थिति, यही इस पूरे रास्ते की आत्मा है। अब इस जीते हुए अनुभव के भीतर तुम्हें यह भी महसूस होने लगेगा कि तुम अपने ही प्रश्नों से डरना बंद कर चुके हो। पहले जब मन कोई कठिन सवाल उठाता था तो तुम उसे दबाने या जल्दी हल करने की कोशिश करते थे। अब तुम उस सवाल को अपने साथ चलने देते हो। तुम जानते हो कि हर सवाल तुरंत उत्तर नहीं चाहता। कुछ सवाल केवल तुम्हारी दृष्टि को चौड़ा करने आते हैं। तुम्हारे भीतर अब यह भरोसा गहराया है कि यदि कोई बात सच में महत्वपूर्ण होगी तो वह बार बार लौटेगी, अलग अलग रूप में, अलग अलग संकेतों के साथ। और जो बात लौटती नहीं वह शायद उतनी जरूरी थी ही नहीं। यह भरोसा तुम्हें अनावश्यक मानसिक भार से मुक्त करता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम अपने जीवन में कम संघर्ष कर रहे हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि चुनौतियां कम हो गई हैं। चुनौतियां अब भी हैं, पर तुम उनके साथ लड़ने के बजाय उनके साथ चलना सीख रहे हो। तुम जानते हो कि हर लहर से लड़ना जरूरी नहीं, कुछ लहरों के साथ बहना ही किनारे तक पहुंचाता है। तुम्हारी यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाती, बल्कि अधिक लचीला बनाती है। लचीलापन कमजोरी नहीं है, वही टूटने से बचाता है। अब जब तुम किसी निर्णय के सामने होते हो तो तुम केवल लाभ हानि नहीं देखते, तुम यह भी देखते हो कि यह निर्णय तुम्हारी शांति को कैसे प्रभावित करेगा। यह नया मापदंड तुम्हें कई गलत रास्तों से बचा लेता है। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम अब अपनी भावनाओं को साबित करने की कोशिश नहीं करते। यदि तुम दुखी हो तो तुम दुखी हो, यदि तुम खुश हो तो तुम खुश हो। तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते कि तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। यह स्वीकृति तुम्हें भीतर से स्थिर रखती है। अब तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारे लिए समस्या नहीं रह जाती, वह तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाती है। वह तुम्हें बताती है कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ बस चुप रहना है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुमने पहले कितनी बार अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश की थी। अब तुम अपेक्षाओं को सुनते तो हो, पर उन्हें आदेश नहीं बनने देते। तुम जानते हो कि हर अपेक्षा का उत्तर देना आवश्यक नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक सहज आत्मसम्मान है जो किसी की स्वीकृति से नहीं डगमगाता। कोई तुम्हें सराहे तो तुम आभारी होते हो, पर निर्भर नहीं। कोई आलोचना करे तो तुम सुनते हो, पर टूटते नहीं। यह संतुलन धीरे धीरे तुम्हारे हर रिश्ते में उतरता है। तुम अब रिश्तों में खुद को खोते नहीं, तुम वहां उपस्थित रहते हो, पर अपनी जड़ों के साथ। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारा डर अब पहले जैसा तीखा नहीं रहा। वह कभी कभी आता है, पर वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तुम उसे देखते हो, समझते हो और फिर अपना अगला कदम चुनते हो। अब जब तुम थकते हो तो तुम खुद को दोष नहीं देते। तुम विश्राम को विलासिता नहीं, आवश्यकता मानते हो। यह दृष्टि तुम्हें लंबे समय तक स्वस्थ रखती है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अपनी गलतियों को अब पहचान का प्रमाण नहीं मानते, तुम उन्हें प्रक्रिया का हिस्सा मानते हो, और इस मानने में कोई शर्म नहीं होती। अब तुम्हारी हंसी भी बदल जाएगी। वह हल्की होगी, कम दिखावटी, अधिक सच्ची। वह भीतर से उठेगी, बाहर से नहीं। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम जीवन को अब एक बोझ की तरह नहीं ढोते, तुम उसे एक संवाद की तरह जीते हो। कभी वह सवाल पूछता है, कभी तुम। अब जब कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो तुम उसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि जो टिकना होगा वह टिकेगा, और जो जाना होगा वह रुक कर नहीं जाएगा। यह जानना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें मुक्त बनाता है। अब तुम्हारे भीतर यह भी स्पष्ट है कि तुम किसी आदर्श अवस्था की ओर नहीं बढ़ रहे। तुम बस अधिक ईमानदार, अधिक सजग और अधिक उपस्थित हो रहे हो। और यह उपस्थिति ही वह जगह है
जहां जीवन वास्तव में घटित होता है, न अतीत में न भविष्य में, यहीं अभी। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि इस यात्रा में कोई अंतिम उत्तर नहीं है, पर यह भी सच है कि अब तुम्हें हर उत्तर की जरूरत भी नहीं। तुम अब अपने जीवन में एक ऐसे बिंदु पर हो जहां शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, वह स्वाभाविक है। और जब यह स्वाभाविकता आती है तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। अब इस निरंतर बहते हुए अनुभव में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि समय के साथ तुम्हारे भीतर एक नई तरह की विनम्रता जन्म ले रही है। यह विनम्रता किसी झुकने से नहीं आती, न ही स्वयं को छोटा मानने से। यह इस स्वीकार से आती है कि तुम भी सीखने की प्रक्रिया में हो, जैसे हर दूसरा व्यक्ति। फर्क बस इतना है कि अब तुम उस प्रक्रिया से भाग नहीं रहे। तुम्हें यह दिखने लगेगा कि तुम अब दूसरों को बदलने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठाते। पहले जब कोई तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता था तो भीतर बेचैनी होती थी। अब तुम यह समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी गति, अपनी समझ और अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। यह समझ तुम्हें थकने से बचाती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि तुमने पहले कितनी बार स्वयं को कठोर नियमों में बांध रखा था। क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब ये नियम थोड़े नरम पड़ रहे हैं। उनका स्थान विवेक ले रहा है, और विवेक नियमों से अधिक जीवंत होता है। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम अपने जीवन में कम पछतावा महसूस कर रहे हो। इसलिए नहीं कि गलतियां कम हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि तुमने स्वयं को दंड देना बंद कर दिया है। तुम गलती देखते हो, सीखते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुम वहीं अटके नहीं रहते। अब तुम्हारे भीतर यह भी जागरूकता है कि हर भावना को व्यक्त करना आवश्यक नहीं, पर हर भावना को स्वीकार करना आवश्यक है। तुम उन्हें दबाते नहीं, पर उन्हें मंच भी नहीं देते। यह संतुलन तुम्हें भीतर से स्थिर रखता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अब अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके नहीं आंकते। किसी की सफलता तुम्हें छोटा नहीं करती और किसी की असफलता तुम्हें बड़ा नहीं बनाती। तुम अपनी यात्रा को उसकी अपनी शर्तों पर जी रहे हो। अब जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम मुस्कुरा देते हो, पर भीतर कोई अतिरिक्त हलचल नहीं होती। और जब कोई आलोचना करता है तो तुम सुन लेते हो, पर भीतर कोई तूफान नहीं उठता। यह संभव तुम्हारे भीतर गहरी जड़ें जमा रहा है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी करुणा अब अधिक शांत है। वह आवेग में नहीं आती, वह दिखावे में नहीं जाती, वह बस होती है, सही समय पर, सही मात्रा में। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन कम प्रतिक्रियाशील और अधिक उत्तरदायी हो रहा है। फर्क बहुत सूक्ष्म है, पर प्रभाव बहुत गहरा। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तरदायित्व वर्तमान से। अब तुम वर्तमान में अधिक टिके हुए हो। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम अपने भीतर की खामोशी से डरते नहीं। पहले खामोशी में असुरक्षा लगती थी, अब वही खामोशी तुम्हें घर जैसी लगती है। वहां कोई साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अधूरापन नहीं लगता। तुम जानते हो कि संगति अच्छी है, पर अनिवार्य नहीं। यह जानना तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अपने जीवन की गति को अब दूसरों के हिसाब से तेज या धीमा नहीं करते। तुम सुनते हो, देखते हो, पर अंततः अपने भीतर की लय को मानते हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह भी साफ होगा कि तुम किसी अंतिम अवस्था तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम हो जाने की बजाय होते रहने में सहज हो रहे हो। यह बदलाव बहुत गहरा है। अब तुम्हारी चिंताएं भी बदल जाएंगी। वे कम भविष्य केंद्रित होंगी, वे अधिक व्यावहारिक होंगी। तुम उन बातों की चिंता कम करोगे जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम अपने जीवन में अब अधिक ईमानदार संवाद चुनते हो। जहां स्पष्टता संभव नहीं, वहां दूरी चुनते हो, और इस दूरी में कोई कटुता नहीं होती। अब तुम्हारे भीतर यह भी समझ है कि तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते, और यह ठीक है। उपलब्धता तभी सार्थक है जब उसमें थकान न हो। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अपने शरीर के संकेतों को अब अनदेखा नहीं करते। थकान आने पर रुकते हो, बेचैनी आने पर सुनते हो। यह सुनना तुम्हें लंबे समय तक संतुलित रखेगा। धीरे धीरे तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें अधिक साधारण बना रही है। साधारण दिखने वाला जीवन
पर भीतर बहुत समृद्ध। कम दिखावा, अधिक अर्थ। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम अब जीवन को सही बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे सच बनाने की कोशिश कर रहे हो। और सच अक्सर अपूर्ण होता है पर जीवित होता है। अब जब कोई पुरानी आदत लौटती है तो तुम स्वयं को कोसते नहीं, तुम उसे पहचानते हो और धीरे से वापस वर्तमान में आ जाते हो। यह कोमलता तुम्हें आगे बढ़ने देती है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम्हारा साहस अब शोर नहीं करता, वह भीतर शांत बैठा रहता है। वह तुम्हें सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति देता है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन कम भारी और अधिक बहने योग्य हो रहा है। और इस बहाव में तुम स्वयं को खोते नहीं, तुम स्वयं के साथ रहते हो। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अब हर चीज को व्यक्तिगत कहानी नहीं बनाते, कुछ बातें बस परिस्थितियां होती हैं। यह समझ तुम्हें अनावश्यक भावनात्मक भार से बचाती है। अब तुम्हारे भीतर यह भरोसा गहरा है कि चाहे कुछ भी हो, तुम स्वयं से संवाद कर सकते हो और यही संवाद तुम्हें टूटने नहीं देगा। तुम अब अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहते, तुम उसके साथ सहयोग करना चाहते हो और सहयोग में संघर्ष कम होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अपने जीवन में अधिक उपस्थित हो, कम विचलित, कम बिखरे हुए। और इस उपस्थिति में तुम्हें यह समझ आएगा कि जीवन का अर्थ खोजने की जरूरत नहीं, जीवन का अर्थ जीने में ही प्रकट होता है। तुम्हारा हर कदम, हर ठहराव, हर श्वास, सब मिलकर तुम्हारी यात्रा बनाते हैं।